खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बाला अपने बाबा ईदाब अली से कहती है, मैं हमारे बारे में सोचकर परेशान हूँ। ईदाब अली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी ये नहीं है, तुम्हारा दिल किसी गहरी परेशानी में मुब्तला है, मगर जान लो ये दिल ही हर मुसीबत का हल है बेटी। अल्लाह हम सबके दिलों को साफ रखे और हमारी मुश्किलों को ख़त्म करे, आमीन। उस्मान सैलजान खातून से कहता है कि आप मेरे लिए शेख ईदाब अली से बाला खातून का हाथ मांग लें। ये सुनकर सैलजान खातून बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे ये दिन दिखाया, लेकिन जब तुम्हारे बाबा हैं, चचा हैं, तो मैं ही क्यों तुम्हारा हाथ मांगने जाऊं मेरे बच्चे। तो उस्मान जवाब देता है, लेकिन आप मेरी माँ हैं और जब मेरी माँ हयात है तो किसी और की क्या ज़रूरत। सैलजान की आंखें भर आती हैं। उस्मान की यह बात सुनकर वो उस्मान से कहती हैं कि ठीक है, तो फिर मैं कल ही ईदाब अली की तरफ जाऊंगी। उस्मान को बुरहान खबर देता है कि सल्वाडोर सामसा कैवस के कबीले पर हमला करने वाला है। कल वो अपने साथियों से कारवां सिराय पर मिलेगा। तो उस्मान कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सामसा कैवस के कबीले चलेंगे। लेकिन ये खबर झूठी होती है और ये सिर्फ उस्मान और उसके साथियों को पकड़ने की सल्वाडोर की एक साजिश होती है, ताकि उस्मान के जरिए वो ईदाब अली और खजाने तक पहुंच सके। रास्ते में जंगल से जाते हुए सल्वाडोर घाट लगाकर उस्मान और उसके साथियों पर हमला कर देता है। उस्मान का एक साथी अर्गुत जख्मी हो जाता है। सल्वाडोर उस्मान और उसके साथियों को बांधकर अपने साथ अगवा करके ले जाता है और फिर उन पर बहुत जुल्म करता है, लेकिन फिर भी उस्मान सब कुछ सहता रहता है और ईदाब अली का पता नहीं बताता। जहां एक तरफ अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान गाजी के जरिए पैगाम भेजता है और दुंदार को अपना नायब मुकर्रर करता है और अपने बेटों को दुंदार का हुक्म मानने की तलकीन करता है। अर्तुगरुल के इस हुक्म के बाद सब दुंदार का हाथ चूमते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। तभी एक सिपाही आता है और उन सबको खबर देता है कि अर्गुत सिपाही को जख्मी हालत में लाया गया है और सिपाही दमीर शहीद हो गए हैं। बाकी सिपाही और उस्मान साहब अगवा हो गए हैं। सब लोगों को ये सुनकर झटका लगता है और सब परेशान हो जाते हैं। अब सब लोग मिलकर कैसे बचाएंगे उस्मान को।